नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है टिफ़िन। अलार्म बजते ही प्रिया हड़बड़ा कर उठ जाती है, क्योंकि थोड़ा भी आलस किया तो उसे देर होना तय था। फटाफट गैस पर चाय चढ़ाकर फ्रिज खोलकर देखा, कोई सब्जी नहीं थी। वह कल बिजी थी तो सब्जियां लाना ही भूल गई। उसने आलू उबाले और आटा गूंथकर रख दिया। सबको चाय दे दी, फिर फटाफट पराठे सेकने लगी। थोड़ी देर बाद सासू माँ उठ गई और गर्म पानी देने का आदेश दिया। गर्म पानी टेबल पर ही रखा था, पर उन्हें हर चीज़ हाथ में ही चाहिए होती थी, वरना उन्हें लगता था कि इस बुढ़ापे में भी खुद से ही काम करना है तो बहू को लाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। प्रिया ने ही पानी दिया और ससुर जी, ननद, देवर और पति के जूठे कप सिंक में रख दिए। साथ में सासू माँ के लिए भी चाय चढ़ा दी। पति, बच्चों, नंद, देवर और अपना सब के लिए टिफिन पैक कर दिए। फिर सबको गर्मा गर्म नाश्ता करवा दिया और बच्चों को बस स्टॉप छोड़ने चली गई। रास्ते में बच्चों ने पूछा, मम्मी आज टिफिन में क्या रखा है? तो वह तेज स्वर में बोली, जो रखा है चुपचाप खा लेना। तुम लोगों के तो नखरे ही खत्म नहीं होते हैं, और रोज के रोज क्या नया बनाकर रखूं? बच्चे बस में बैठकर चले गए। वह आते वक्त बाजार सब्जी के ठेले पर गई, पर सब्जियां अच्छी नहीं थी और देर भी हो रही थी, तो बिना लिए ही आ गई। उसने सोचा वह स्कूल से आते वक्त ले आएगी। यह सोचकर वह वापस आ गई और अपने स्कूल के लिए तैयार हो गई और फटाफट स्कूटी से स्कूल की ओर चल दी। टीचर की नौकरी भी आजकल कहाँ आसान रह गई है। कितने सारे काम करने होते हैं। पढ़ाने के साथ वर्कशीट भी बनाओ, बच्चों को प्रोजेक्ट्स और होमवर्क दो, उसे देखो, पूरा चेक करो, साथ में स्कूल की कॉपियाँ चेक करो, और रोज स्कूल में इंटर हाउस कंपटीशन भी तो होते हैं। सबके लिए समय देने होते हैं। इतना आसान नहीं रहा। हर तरह से काम बढ़ गया है। स्कूल में लंच ब्रेक में उसने लंच किया और दोपहर को थक हार के 4 बजे घर पहुंची। बच्चों की छुट्टी तो 2 बजे कर देते हैं, पर टीचर्स को 4 बजे से पहले नहीं छोड़ते। यह तो स्कूल पास में है, तो वह जल्दी से घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर भी कहाँ चैन मिलता है। 2 घड़ी कमर सीधी नहीं कर पाती है कि बच्चे आ जाते हैं। उनका दूध नाश्ता देखो, सास ससुर की चाय बनाओ, तब तक शाम के खाने का समय हो जाता है। पर आज प्रिया को बहुत सिर दर्द हो रहा था, तो उसने फ्रिज खोला, पर सब्जियां तो थी ही नहीं। तो फटाफट कुकर में दाल बना दी और लेटने चली गई। कुछ देर लेटी ही थी कि सबके खाने का समय हो गया। उसने अपने पति, देवर, ननद से सब्जियां लाने को कहा, पर सबने मना कर दिया। ससुर जी ने पूछा, बहू, यह क्या केवल दाल बना दी? घर में सब्जी नहीं थी क्या? जी पापा, घर में सब्जी नहीं थी, इसलिए दाल बना दी, और आज मेरा सब्जियां लाना नहीं हुआ। उसके बोलते ही सासू माँ चिढ़ गई। जवान लड़ाती है, समझ में नहीं आता है, तेरे ससुर जी हैं। आज इन्हीं की बदौलत यह घर है जिसमें तू रह रही है। प्रिया चुप हो गई, क्योंकि उसे पता था कि उसकी सास के आगे कुछ बोलने का फायदा नहीं है। इतने में ही प्रिया के पति समर, देवर दीपक, नंद, रीमा और बच्चे भी आ गए। प्रिया का पति समर बोला, प्रिया, यह क्या, तुमने टिफिन में आलू के पराठे रख दिए? कोई सब्जी नहीं बना सकती थी? तभी रीमा भी बोलती है, क्या यार भाभी, आलू के पराठे अचार के साथ दे दिए। मेरे ऑफिस वाले तो दम आलू, आलू के कोफ्ते की सब्जी बनाकर लाते हैं, और आप हैं कि आलू के पराठे रख देती हैं। मुझे कितनी शर्म आई। भाभी, थोड़ा तो ढंग से टिफिन पैक किया करो। पराठे के साथ खीरे का रायता या कुछ अच्छी तीखी चटनी रख देती। दीपक ने भी शिकायत की। तभी बच्चे भी बोलते हैं, मम्मी, कभी तो पनीर के पराठे या मिक्स वेज के पराठे दे दिया करो। हमारे दोस्त भी यही सब लाते हैं। प्रिया का सर पहले से फट रहा था। फिर भी उसने रात के खाने की तैयारी की थी और उसे इतना कुछ सुनने को मिल रहा था। पापा जी, फ्रिज में कोई सब्जी नहीं थी, इसलिए दाल बना दी थी। आज तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं भी नौकरी करती हूँ, थक जाती हूँ, फिर भी खाना तो बनाया है। मम्मी जी, आप तो भजन में रोज मंदिर जाती हैं, वहीं पास में सब्जी की दुकान है। आप 1-2 सब्जी ले आती और काट कर रख देती तो मैं झट से बना लेती। समर जी, नौकरी आप भी करते हैं और मैं भी, पर मेरी ज़िंदगी में भगदड़ कुछ ज़्यादा ही रहती है। आपका क्या है, सुबह उठे, चाय तैयार, प्रेस के कपड़े तैयार, नाश्ता तैयार और हाथ में लंच बॉक्स तैयार। आप ऑफिस का काम करते हैं तो थोड़ा बहुत आते वक्त सब्जियां भी ला सकते हैं। मैं भी तो नौकरी करती हूँ, पर साथ में
कितना कुछ करना पड़ता है। एक दिन सब्जी नहीं लाई तो आपने भी सुना दिया, यह पसंद नहीं, वह पसंद नहीं। अब सबके हिसाब से ही खाना बनेगा। रीमा दीदी, आप भी ऑफिस से आते वक्त कपड़ों की शॉपिंग कर ले आती है, पार्लर होकर आ जाती है, तो क्या कभी कभी सब्जियां नहीं ला सकती है? और यह दम आलू, आलू के कोफ्ते की सब्जी सुबह नहीं बन सकती। बच्चे हैं, घर का काम भी रहता है। आप तो इन सब से फ्री हो तो आप खुद अपना टिफ़िन बनाकर ले जा सकती हैं। भैया आप तो ऑफिस से जल्दी निकल जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ बातें करने या मूवी देखने जा सकते हैं, तो कभी कभी सब्जी भी ला सकते हैं। माना सब्जी बनाना मेरा काम है, तो क्या लाना भी मेरे अकेले का ही काम है? वह तो कोई भी ला सकता है। फिर सब्जी घर में हो या कटी हुई मिल जाए तो मुझे भी आसानी हो जाएगी और आप सबको पसंद की भी खाने को मिल जाएगी। जिसको जो सब्जी पसंद है वह खुद बाजार से लेकर आ जाया करे तो सब्जी बन जाएगी, वरना जो घर में रखी है वही खानी पड़ेगी। मैं ही अकेली कितनी भाग दौड़ करूँ, सुबह से लेकर रात तक मैं मशीन की तरह लगी रहती हूँ, फिर भी सब मुझे सुना देते हैं। और प्रिया की आंखें भर आई। सब चुप हो गए। तभी ससुर जी बोले, आज से प्रिया सब्जियां नहीं लाएगी। तुम सबने मिलकर एक इंसान पर काम का बोझ डाल दिया है। तुम सब की तरह वह भी नौकरी करती है तो उसे भी पूरा समय और आराम चाहिए। समर और दीपक दोनों हर संडे को मेरे साथ चला करो। हम हफ्ते भर की सब्जियां लेकर आ जाया करेंगे। बाहर तो कभी सब्जियां मिलती हैं तो कभी नहीं मिलती। रीमा, तुझे भी आज नहीं तो कल ससुराल जाना है। तू भी नौकरी करती है, अच्छा है, रोज सुबह भाभी की मदद करवाया कर ताकि आगे तुझे भी परेशानी नहीं होगी। और हाँ श्रीमती जी, आपकी इतनी उम्र भी नहीं हुई है कि कुछ काम ना कर सको। बैठे बैठे सब्जियां तो काट कर रख ही सकती हो। आज प्रिया के दिल को सुकून मिला और अब उसे आराम मिल गया। दोस्तों, कुछ महिलाएं शादी के बाद नौकरी भी करती हैं और रसोई भी संभालती हैं। सुबह से लेकर रात तक मशीन की तरह लगी रहती हैं। ऐसी महिलाओं को अपने लिए बोलना चाहिए और काम को बांट कर करवाना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।